डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल ऑन मिरर पे डिस्कस करेंगे। ये जो है ये न्यूमेरिकल ऑन मिरर जो है स्टैंडर्ड 10 बेस पर ही स्टैंडर्ड 10 का ही हम लोग ले रहे हैं और इसमें जैक और सीबीएसई ये दोनों के स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं। और क्लास स्टैंडर्ड 9 में भी आईसीएसई बोर्ड में भी न्यूमेरिकल है, तो वहाँ के भी बच्चे जो है स्टैंडर्ड 9 के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मान लीजिए 15 सेंटीमीटर पे रखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट को तो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मिरर तो हम लोग का दो ही टाइप का होता है, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो 3 टाइम्स हाइट ऑफ इमेज जो है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है ऑब्जेक्ट का। मतलब कहने का मतलब है कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो अगर x लेते हैं तो हाइट ऑफ इमेज जो है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ना दिया हो कि वो रियल है या वर्चुअल है या मिरर हमारा कनकेव है या कन्वेक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, ये केवल लिखा हो कि इमेज जो है वो हमारा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम 15 सेंटीमीटर पर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर का टाइप बताएं और इमेज बताएं, मतलब नेचर बताएं, नेचर ऑफ इमेज बताएं। तो यहाँ पर जो चैलेंज आती है कि देखिए यहाँ पर क्या आता है कि कनकेव में जो हमारा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड जो बनेगा वो सिर्फ कनकेव में ही बनता है। क्योंकि देखिए हम लोग कन्वेक्स में जानते हैं ना कि कन्वेक्स में जो हम लोग का यहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट, अगर देखिए कनकेव मिरर ये है जो उसमें ये पार्ट जो होता है कर्व इनवर्ड पार्ट जो होता है वो पॉलिश कर देते हैं, तो कर्व आउटवर्ड पार्ट में ही रिफ्लेक्टर पार्ट हमारा बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं पोल और हमारा इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख देते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस और पोल के ही बीच में बनता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर ये कन्वेक्स होता तो कन्वेक्स में क्या होगा, देखिए एक रे ऑफ लाइट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा क्या हुआ, ये डाइवर्ज हो गया बट अपीयर टू द फोकस होता है। और एक रे डायग्राम हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना इंसिडेंस एंगल होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो देखिए ये यहाँ से आकर के ये इस तरह रिफ्लेक्ट हुआ बट अपीयर टू द, हम लोग अपीयरिंग करते हैं कि ये पीछे की ओर भी बढ़ा है, बट ये दोनों अपीयरिंग रे ही है, एक्चुअली डज नॉट मीट एक्चुअल रे, ओनली दे अपीयर। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ अपीयरिंग रे, तो देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है। और इमेज डायग्राम जो है ना न्यूमेरिकल का केवल इसी बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल जो है कन्वेक्स मिरर में बन सकता है, जो कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो इसमें मैग्नीफाइड तो बन ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा जो यहाँ मिरर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारा मिरर क्या होगा कि वो हमारा कन्वेक्स नहीं होगा। तो अब बात आती है कि जो है ये वाला स्टेप जो है हम लोग को यहाँ पे सोच लेना है कि स्टेप 1 में ये नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि इस केस में क्या करना है कि हम लोग का मैग्नीफिकेशन हो रहा है यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो ये मिरर पक्का जो है ना सो क्या होगा हम लोग का कनकेव ही होगा, क्योंकि कनकेव में ही मैग्नीफाइड बनता है। तो जब कनकेव में बनेगा तो देखिए मैग्नीफिकेशन जो है ना हमेशा जो कनकेव में मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। देखिए अब कनकेव में अगर भी हम लोग सोचते हैं ना तो मैग्नीफिकेशन जो है मैग्नीफाइड इमेज जो है ना दो जगह पे क्या होता है ना कि बड़ा बन जाता है। एक केस में क्या होगा कि मैग्नीफिकेशन अगर भी प्लस लेते हैं तो वो पोल के हमारा जो है ना ये जो कनकेव मिरर है वो मिरर के बिहाइंड में बनेगा, वहाँ भी बड़ा इमेज बनता है जो वर्चुअल होता है। और इस कंडीशन में बनता है जब हम लोग क्या करते हैं पोल और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर ऐसा फोकल लेंथ हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है कि इसी के बीच में आ रहा हो और इसका जो है मैग्नीफाइड इमेज इधर बन रहा हो, एक ऐसा भी केस हम सोच सकते हैं। तो इसको हम लोग प्लस में भी करके लेंगे। तो अगर हम लोग प्लस लेते हैं तो दैट मीन्स ये हमारा पीछे बन रहा है, मिरर के हमारा बिहाइंड में बनेगा इमेज और हमारा बड़ा बनेगा। तो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी केस का है, तो इसलिए इसमें 2 केस बनेगा, कनकेव में भी होगा तो ये 2 केस होगा। एक हम लोग m इक्वल टू जब प्लस लेते हैं दैट मीन्स ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो उस समय देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, और उस केस में फोकल लेंथ भी यहाँ नहीं पता है तो हम लोग को फोकल लेंथ भी निकालने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मैग्नीफिकेशन स्टेप 1 में अगर भी हम लोग ऐसा सोचे केस 1
अगर हम लोग इसको केस 1 सोच लें कि ये हम लोग का m = +1 रहे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, जो डेंटिस्ट लोग यूज़ करता है, जो कि पोल और फोकस के बीच में इमेज को रखता है और उसका बिहाइंड द मिरर में बड़ा इमेज बनता है। तो यानी दांत का जो फिगर होता है, दांत का जो इमेज होता है वो हम लोग का बड़ा बनता है। तो देखिए इस केस में हम लोग प्लस अगर -3 सोचते हैं तो यहाँ पर -v/u होता है = +3 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए v का जो वैल्यू है वो क्या है, तो v का वैल्यू देखिए यहाँ v का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे रख देते हैं ऐसे ही अननोन क्वांटिटी के साथ में हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं करना, ये तो मिरर का फॉर्मूला होता है। अब u का वैल्यू देखिए हम लोग माइनस में ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में देखिए इस एक्सिस के इधर लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें रखते हैं ना वो हम लोग का पॉजिटिव ही नेगेटिव ही होता है, इधर जो चीज़ें रखते हैं वो हम लोग का पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये तो कट जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर इस केस में v का जो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर होगा। तो अब इस केस में हम लोग का क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1/v + 1/u = 1/f लिखते हैं। देखिए 1/v हम लोग को पता चल गया 30 सेंटीमीटर, u का वैल्यू माइनस हम लोग 15 सेंटीमीटर लेते हैं और 1/f। तो यहाँ देखिए 30 और 15 का एलसीएम हम लोग का क्या होगा 30 होगा, 30 से कम 30 माइनस 15 दूनी 30 तो = 1/f। तो यहाँ पर 2 में 1 गया तो -1/30 = 1/f। तो यहाँ पर f का जो वैल्यू है वो -30 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो इस केस में हम लोग का क्या होगा 30 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना 15 था, तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा पोलर फोकस के बीच में आएगा, यानी 15 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर आ जाएगा, यानी मिडिल में। तो एक रे ऑफ डायग्राम पैरेलल जाता है, तो पैरेलल जब जाएगा तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ये फोकस से पास हो जाता है। और एक रे डायग्राम लोग ऐसा सोच लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ से जितना एंगल से इंसिडेंस किया उतना ही एंगल से ये क्या होगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये कट जा रहा है, तो हम लोग को इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना, यहीं पर हम लोग को ब्रेक कर देना है। बट ये दोनों रे देखिए नॉन पैरेलल है, तो इसको पीछे की ओर हम लोग क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं। तो ये पीछे की ओर ये कहाँ पर जाकर मिलता है, वहीं पर हम लोग का क्या होगा इमेज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मिला तो ये देखिए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड भी बन रहा है, यानी इससे जो है ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड भी हो रहा है, और यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर पर ही आएगा। तो इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है इसका एक इमेज जो है यहाँ पे हम लोगों इमेज डायग्राम मिरर का हम लोगों ने बनाया। अब आते हैं कि अगर हम लोग m माइनस में सोच लें तो कहाँ पे इमेज बनेगा। देखिए m = -3 सोचते हैं तो -v/u लेंगे, तो यहाँ पर -3 होगा। तो देखिए -v तो हम लोग को पता नहीं इस केस में, केस नंबर 2 में, इस केस में भी हम लोग को v नहीं पता है, तो -v हो गया। और यहाँ हम लोग 15 डाल देते हैं तो यह -3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो v = क्या होगा, देखिए ये वैल्यू माइनस में था तो ये माइनस कटा, तो ये माइनस अभी भी रहेगा मेरे पास। तो v = -45 सेंटीमीटर, यानी v = -45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हम लोग का मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनेगा, नहीं फ्रंट ऑफ द मिरर में ही इमेज बनेगा। इसलिए ये भी नेगेटिव साइन आया और u भी नेगेटिव आया और f भी हम लोग का नेगेटिव है। u का तो वैल्यू हम लोग का क्या था -15 सेंटीमीटर था ही। अब ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे f निकालेंगे, तो 1/u यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/u + 1/v = 1/f। तो उस हिसाब से क्या होगा 1/u का वैल्यू देखिए -15 है, प्लस 1/-45 = 1/f। तो यहाँ पर 15 और 45 का एलसीएम 15 होगा, -15 तो ये 45 -1 हो जाएगा = 1/f। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा फिर -4/45 = 1/f। तो f का वैल्यू जो होगा वो 45/4 होगा, दैट मीन्स 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और पॉइंट यहाँ पर 1 आ गया फिर, तो 1 के अकॉर्डिंग 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 आसपास आएगा सेंटीमीटर माइनस में। तो 11.25 में इसका जो है ये फोकल लेंथ इसका तैयार होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है ना f का जो वैल्यू आया है मेरा, ये f = हम लोग का f = यहाँ भी लिख सकते हैं -11.25 हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो हम लोग का ये इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर दी हम लोग इमेज डायग्राम तैयार करते हैं तो फिर कैसे बनेगा।
केस 2 के अकॉर्डिंग। ये देखिए पोल है, ये फोकस है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हम लोग का 11.25 हो गया, ये भी 11.25 हो जाएगा, है ना। अब क्या है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो 45 पे है, तो दैट मीन्स ये बहुत दूर जाएगा। हम लोग के आसपास समझ लेते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी 15 सेंटीमीटर पर रखा गया था, तो 15 तो 11 यानी इस सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा जाएगा। u इक्वल टू हम लोग का जो है ना, u इक्वल टू हम लोग का 15 सेंटीमीटर था, तो ये जो है ना सो 11 के बाद यानी यहाँ पे आपका आसपास में, इस जगह पे आसपास में हम लोग का ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक पैरेलल रे ऑफ पैरेलल के इस तरह से जाएगा जो कि फोकस से पास होगा, और एक हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो कहाँ जाके मिलेगा। तो देख लीजिए ये यहाँ मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये हम लोग को एक फ्रेश जगह बनाना होगा। ऐसे न्यूमेरिकल ये कट जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे बनाते हैं दूसरे पेज में, यहाँ पर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो रे डायग्राम है वो बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग का कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये तो हम लोग का 11.25 आया था फोकल लेंथ, तो जितना 11.25 ये होता है सेंटर ऑफ फोकस के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस ये होता है। अब देखिए हम लोग का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, 15 सेंटीमीटर पर था, तो 15 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, 15 के आसपास इस जगह पे रखेंगे, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक रे आपका पैरेलल जाएगा और जो कि स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो जाएगा, और एक ले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लगाते हैं तो ये हम लोग का देखिए कहाँ पे जाके मिलता है। ये हम लोग क्या करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट और स्केल से मिलाना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये स्केल से मिलेगा। तो समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल ये स्ट्रेट मिलाना है, तो इतना डिस्टेंस जो है सो जो भी होगा, मतलब मान के चलिए कि ये डिस्टेंस हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से इसका जो है ना, जो नेक्स्ट केस 2 का जो है न्यूमेरिकल का ये क्वेश्चन का जो है इमेज डायग्राम इस तरह से तैयार होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। एक न्यूमेरिकल मैंने खुद से सोचा था कि अगर इस केस में एक न्यूमेरिकल हो तो कैसा इसका इमेज डायग्राम बनेगा और कैसा इसका वैल्यू जो है सो बनेगा। तो अगर माइनस में सोचते हैं तो रियल, देखिए प्लस में सोचेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा, तो भी कनकेव ही होगा। और इरेक्ट में हमारा जो ये इरेक्ट होगा इसका नेचर, और उसको लिख लेना है बस आप लोग को। और यहाँ पर अगर भी हम लोग इस तरह से सोचते हैं तो हम लोग का क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज पाएंगे, और हम लोग का क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। इस केस में रियल मिल रहा है क्योंकि एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये रियल इमेज बन रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।